सिटी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ निशा बर्नवाल। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं पिछले 54 वर्षों से आपके घरों को रोशन करता प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर, अब नए और भव्य रूप में। 100 वर्ष पुरानी काजूमली हार्डवेयर में हार्डवेयर के सभी उत्पाद ग्रेनाइट मार्बल उपलब्ध हैं, तो कहीं और क्यों जाना, सिर्फ काजूमली हार्डवेयर। एडमिशन ओपन फॉर नर्सरी टू स्टैंडर्ड 12 इन मोस्ट प्रीमियम स्कूल ऑफ झारखंड, सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल। हड्डी, जोड़ व नस संबंधी रोगों के इलाज के लिए ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा द्वारा संचालित पावित्री हॉस्पिटल। बोड़ो स्थित जीडी बगड़िया नर्सिंग स्कूल, नर्सिंग के क्षेत्र में अपने करियर को दें एक नई उड़ान। बस मालिक राजू खान के ऊपर गोली चलाने का मुख्य आरोपी शिवम आजाद चढ़ा पुलिस के हत्थे। संभवतः झारखंड बंगाल की सीमा से हुई है गिरफ्तारी। पुलिस ने नहीं की है गिरफ्तारी की पुष्टि, चर्चाओं का बाजार गर्म। नगर निगम सभागार में संपन्न हुई स्टैंडिंग कमेटी की बैठक, 8 एजेंडे पर हुई गंभीर चर्चा। विभिन्न योजनाओं को गति देने का लिया गया निर्णय। भाजपा अनुसूचित मोर्चा ने प्रेस वार्ता आयोजित कर रांची में होने वाले रैली की दी जानकारी, कहा ऐतिहासिक होगी रैली। इधर जमुआ विधायक केदार हाजरा के आवास पर 8 साल बेमिसाल पर की गई प्रेस वार्ता। और सिखों के 5वें गुरु अर्जन देव के शहीदी दिवस पर स्टेशन रोड स्थित गुरुद्वारे में हुआ शबद कीर्तन, भक्तिभाव से भरा रहा माहौल। वहीं सरिया गुरुद्वारे में भी श्रद्धा भाव से मनाया गया शहीदी दिवस। बस मालिक राजू खान पर बीते दिनों हुई फायरिंग मामले का मुख्य आरोपी शिवम आजाद शुक्रवार को नगर पुलिस के हत्थे चढ़ गया। विश्वस्त सूत्रों ने बताया कि शिवम के साथ उनके साथी के भी पकड़े जाने की खबर है। कहा जा रहा है कि शिवम को धनबाद और पश्चिम बंगाल के बॉर्डर इलाके से दबोचा गया है। पुलिस इस मामले पर कुछ भी बताने से इनकार कर रही है। हालांकि जो जानकारी मिली है उसके अनुसार पहले शिवम के एक साथी को पकड़ा गया, उसके बाद शिवम को दबोचा गया। गिरफ्तारी के दौरान हथियार बरामदगी की भी बात सामने आ रही है। बता दें कि 27 मई को बस मालिक राजू खान बस पड़ाव से भंडारीडीह स्थित अपने आवास जा रहे थे। इसी दौरान बक्सीडीह रोड में कांग्रेस ऑफिस के पास बाइक पर सवार 2 अपराधियों ने राजू खान पर फायरिंग की थी। फायरिंग में राजू खान बाल बाल बच गए थे। घटना के बाद एसपी अमित रेणु ने इस मामले के उद्भेदन के लिए डीएसपी संजय कुमार राणा की अगुवाई में एक विशेष टीम का गठन किया था। टीम में नगर थाना प्रभारी रामनारायण चौधरी व मुफस्सिल थाना प्रभारी विनय कुमार राम शामिल थे। चूँकि एफआईआर में राजू खान ने यह साफ कहा था कि बस पड़ाव टोल वसूली में एंट्री के लिए शिवम से विवाद हुआ था। मामले में शिवम को नामजद बनाया गया और इस बिंदु पर जांच भी शुरू हुई। जांच में काफ़ी बातें मिली, जिसके बाद शिवम को पकड़ने के लिए गिरिडीह पुलिस जुटी हुई थी। गिरिडीह जिले का एकमात्र प्रतिष्ठान जहां की अद्भुत कारीगरी आपका मन मोह लेगी। जी हां, टुंडी रोड के मोहनपुर मोड़ में स्थित राणा इंजीनियरिंग वर्क्स। आप अपने घर के इंटीरियर जैसे फॉल सीलिंग, कमरे की दीवार, लकड़ी के दरवाजे, पलंग, सोफा, पिलर, मेन गेट, बाउंड्री वॉल या अन्य स्थान की खूबसूरती को कई गुना बढ़ाना चाहते हैं तो सिर्फ आपको राणा इंजीनियरिंग वर्क्स की सेवाएं लेनी होंगी। अपने किसी खास को शानदार उपहार देना हो तो कोरियन शीट पर बनी आपके पसंद की कलाकृतियां बहुत ही बेहतर विकल्प है। यहाँ MDF WPC मटेरियल पर डिजाइन, ACP लेटर कटिंग, वुड कार्विंग, ग्रेनाइट मार्बल पर 3D डिजाइन और इनग्रेविंग की जाती है। यहाँ अत्याधुनिक मशीनों द्वारा अद्भुत कारीगरी की जाती है। तो अपने घर की खूबसूरती को कई गुना बढ़ाने के लिए आज ही संपर्क करें। पता नोट कर लें, टुंडी रोड, मोहनपुर मोड़, गादी श्रीरामपुर रोड, गिरिडीह। नगर निगम सभागार में शुक्रवार को नगर निगम के स्टैंडिंग कमेटी की बैठक आयोजित की गई। बैठक में मुख्य रूप से प्रभारी महापौर प्रकाश राम उपस्थित थे। यहां उपनगर आयुक्त स्मिता कुमारी की अध्यक्षता में बैठक की गई। इस दौरान कुल 8 एजेंडे पर चर्चा हुई, जिसमें एजेंसी द्वारा ऑनलाइन कलेक्शन करवाने पर विचार, टेबल टेंडर, इन्वेस्टमेंट का दर तय करने, स्क्रैप नीलामी, 1000 LED लाइट का क्रय करने,
इनरव्हील क्लब द्वारा बस स्टैंड रोड स्थित शहीद सीताराम उपाध्याय चिल्ड्रन पार्क के समीप निगम खर्च से यात्री शेड का निर्माण की स्वीकृति। इनरव्हील क्लब सनशाइन द्वारा पद्म टेक्सटाइल चौक का निगम के खर्च से सौंदर्यीकरण करने की स्वीकृति। प्राप्त आवेदनों के आलोक में कोविड-19 प्रभावित सेरातों का नियमानुसार अवधि विस्तार करने पर विस्तार पूर्वक चर्चा की गई। इस बाबत प्रभारी महापौर ने बताया कि बैठक के दौरान एजेंसी द्वारा जो भी कलेक्शन किया जाता है उसे ऑनलाइन कलेक्शन करने के लिए दिशा निर्देश दिया गया, ताकि लोगों को सुविधा के अनुसार अपने से शुल्क जमा करने में आसानी हो। इसके अलावा इन्होंने कहा कि छोटे छोटे काम जो 1 से 45 लाख के लागत से कम है, वैसे कामों को पारदर्शिता के साथ टेबल टेंडर से कार्य करने का निर्णय लिया गया। इसके अलावा शहर में संचालित प्रचार प्रसार होल्डिंग्स को लेकर चर्चा की गई। कहा कि नगर विकास द्वारा जारी गाइडलाइन में जोन ए और जोन बी लागू कर एक निश्चित दर पर इसका कलेक्शन के लिए गाइडलाइन दी गई है, जिसे जल्द ही लागू किया जाएगा। नए बन रहे नगर निगम में डिस्पोजल करने लायक सामानों की बोली लगाकर हटाने का भी निर्णय लिया गया। मौके पर स्टैंडिंग कमेटी के वार्ड पार्षद सदस्य सुमित कुमार, सरिता श्रीवास्तव, रानी देवी, शाहबाज अंसारी, सिटी मैनेजर मंजूर आलम, प्रमेय मंदिलवार, राजेश कुमार समेत निगम कर्मी उपस्थित थे। आज स्टैंडिंग कमेटी की बैठक थी और इस बैठक में कुल 8 विषयों पर चर्चा हुई। इसमें पहला था हमारा एजेंसी द्वारा ऑनलाइन कलेक्शन। अभी जो भी हम रेवेन्यू कलेक्शन करते हैं उसको हम ऑनलाइन कलेक्शन कैसे करें, इस पर ज़्यादा जोर दिया गया है, ताकि बहुत बार होता है कि हमारा यहाँ से जो कर्मचारी जाता है कलेक्शन करने के लिए, उस समय वो रहते हैं नहीं रहते हैं, कभी जब पैसा हुआ उस समय हम जा नहीं पाए, उनको भी फुर्सत नहीं है कि वो आके जमा करें। इसीलिए हम लोगों ने किया है कि जो भी है हमको जहाँ जहाँ से रेवेन्यू आना है उसके लिए हम लोग ऑनलाइन कर देंगे। हमारा जो टैक्स पेयर है या जो किराएदार है, वैसे लोगों को जब भी सुविधा होगी अपना घर से भी ऑनलाइन और जमा कर सकेंगे। तो ये सुविधा के लिए हमने निर्देश दिया कि सारा जो है ऑनलाइन कर दिया जाए। दूसरी बात है कि कुछ काम जो बहुत छोटे छोटे काम हैं, जो 1,45,000 से जिसका कम है लागत, वैसे कामों को जो बहुत ज़रूरी है उसको बोर्ड में और पूर्ण पारदर्शिता के साथ इमरजेंसी वर्क जो है उसको हम लोग टेबल टेंडर से कराने का निर्णय लिए हैं, वो बोर्ड को विश्वास में लेते हुए। तीसरा बात है कि एडवर्टाइजमेंट हमारा जो शहर में लगा हुआ है उसमें हमारा होर्डिंग है, या बहुत लोग जो अपने दुकान में साइन बोर्ड लगाते हैं, साइन बोर्ड के अलावे दूसरे से और किराया लेकर पैसा लेकर और बड़े बड़े होर्डिंग्स अपने मकान में लगाते हैं और उसका पैसा यहाँ जमा नहीं हो पाता है। उसके लिए नगर विकास के द्वारा एक गाइडलाइन आया है, उसका रेट भी तय हुआ है। उसको हम लोग जोन में बांटते हुए और जो जोन ए और जोन बी में जहाँ जैसे पोटेंशियलिटी है उस हिसाब से, और उसको हम लोग उस हिसाब से दर निर्धारित करेंगे और वो भी ऑनलाइन उसको भी जमा करना है, दर निर्धारित कर देंगे ताकि उतना पैसा वो और जमा कर सके। अभी इस बात की जानकारी बहुत लोगों को है, बहुत लोगों को नहीं है। हम लोग इसको मीडिया के माध्यम से न्यूज स्प्रेड करने का काम करेंगे। और चौथा है कि अभी जो हमारा नगर भवन बन रहा है नया, वो बिल्डिंग हमारा डिसमेंटल भी हो रहा है और इसके पहले भी बहुत सारा स्क्रैप हमारा वहाँ पड़ा हुआ था, जिसको डिस्पोजल करना ज़रूरी था। उसको भी हम लोगों ने निर्णय लिया है कि डाक लगाकर जो ऊंचा बोली लगाएगा उसको हम लोग स्क्रैप और आवंटित करने का काम करेंगे। Admissions are open for nursery to standard 12th in the most premium school of Jharkhand, equipped with ultra modern facilities. Yes, that's Saluja Gold International School. CBSE बोर्ड से मान्यता प्राप्त इस विद्यालय में हाईली क्वालिफाइड एंड प्रोफेशनल टीचर्स, टॉप क्वालिटी एजुकेशन, वेरी कूल एनवायरनमेंट, मॉडर्न साइंस लैब, कंप्यूटर क्लासेस, रिच लाइब्रेरी, कोडिंग क्लासेस विद व्हाइट हैट जूनियर, एप्पल एजुकेशन प्रोग्राम, रोबोटिक क्लासेस, French language classes, music classes, dance classes, art and craft, swimming classes, news playground for sports, top class auditorium for cultural activity, day boarding and hostel with ultra modern facilities. स्कूल के निदेशक जोरावर सिंह सलूजा के कुशल प्रबंधन और प्रिंसिपल नीता दास के मार्गदर्शन से यहाँ के छात्रों का सर्वांगीण विकास हो रहा है।
तो आप अपने प्यारे प्यारे बच्चों को उच्च स्तरीय परिवेश में फलने फूलने का मौका दें। हमारा पता NH 114A, मोतीलेदा, गिरिडीह। भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा के बैनर तले शुक्रवार को बरगंडा पावर हाउस स्थित पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी के आवास में एक बैठक की गई। बैठक में 5 जून को रांची में होने वाले ऐतिहासिक रैली को लेकर प्रेस वार्ता का आयोजन भी किया गया। बताया गया कि 5 जून को रांची के मोरहाबादी मैदान में राज्य के हर जिले से लगभग 1 लाख से अधिक आदिवासी समाज के लोग इकट्ठा होकर ऐतिहासिक कार्यक्रम में भाग लेंगे। इसी को लेकर गिरिडीह से लगभग 1500 से 2000 आदिवासी समाज के लोग रांची के ऐतिहासिक रैली में शामिल होंगे। प्रेस वार्ता के दौरान भाजपा नेता नुनुलाल मरांडी ने बताया कि 5 जून को रांची में आदिवासी समाज की भव्य एकजुटता देखने को मिलेगी। मौके पर पार्टी मोर्चा के दिनेश मरांडी, प्रवीण तिग्गा, नवीन कुमार सिन्हा, मनोज संघई आदि लोग मौजूद थे। के मोरहाबादी मैदान में जो भगवान बिरसा मुंडा विश्वास रैली उसका नाम रखा गया है और उस रैली में पूरे राज्य से 1 लाख से अधिक की संख्या में लोग उपस्थित होंगे अपने आदिवासी समाज के लोग। और उस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रसाद नड्डा जी उपस्थित रहेंगे और कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। ये कार्यक्रम एक साधारण कार्यक्रम नहीं है बल्कि असाधारण है और झारखंड प्रदेश की अगर दिशा और दशा तय होगी तो यह 5 तारीख को निश्चित रूप से झारखंड प्रदेश की दिशा और दशा तय करेगी। वो ऐतिहासिक मैदान में वो ऐतिहासिक कार्यक्रम करा करके और जो आज पूरे राज्य में जिस प्रकार से सोरेन परिवार के लोग या झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग कहते हैं कि नहीं वे आदिवासियों सिर्फ झारखंड मुक्ति मोर्चा का है, ऐसे कोई बात नहीं है। वो साबित करके दिखा देगी कि नहीं, भारतीय जनता पार्टी के साथ भी आदिवासी समाज के लोग हैं और अपना अधिकार है, जो अपना हिस्सेदारी है, अपने साझेदारी है, अपने भागीदारी है, उसको लेकर के आज भारतीय जनता पार्टी के साथ में बढ़ चढ़ कर के लोगों ने साथ देने, सहयोग देने के लिए उस ऐतिहासिक मैदान में वहाँ पे मोरहाबादी मैदान में जाएंगे और कार्यक्रम को सुनेंगे। अनुसूचित जनजाति मोर्चा गिरिडीह जिला 5 तारीख की ऐतिहासिक रैली, जिस रैली का नाम धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा विश्वास रैली रखा गया है, उसमें गिरिडीह जिला से लगभग 1.5 से 2000 आदिवासी समाज के लोग उसमें शामिल होंगे और ये मिथ्या साबित होगा कि लोग कहते हैं कि आदिवासी समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ में नहीं। यही कार्यक्रम के माध्यम से 5 तारीख को साबित हो जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी के साथ भी आदिवासी है और आदिवासी का सच्चा हितैषी भारतीय जनता पार्टी ही है। जल जंगल जमीन की बात करने वाला झारखंड मुक्ति मोर्चा आज तक आदिवासियों को हमेशा से ठगने का ही काम किया और इस रैली के माध्यम से इस तैयारी के निमित्त हम लोग जब मंडल प्रखंड में जब घूम रहे हैं तो संसाधनों की कमी पड़ जा रहा है। सबको की हार्दिक इच्छा है कि हम भी उस रैली में शामिल हों, लेकिन पार्टी की ओर से भी निर्देश किया गया है कि वैसे लोगों को लाना है जो समाज के लिए कुछ कर सके, जो आने वाला दिन में एक राजनीतिक दशा और दिशा को निर्धारित करने में उनकी अहम भूमिका होगी। धन्यवाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शासनकाल के 8 साल पूरा होने पर जमुआ विधायक केदार हाजरा के मोहनपुर स्थित आवास में शुक्रवार को एक प्रेस वार्ता की गई।
प्रेस वार्ता में विधायक केदार हजरा के अलावे गिरिडीह के पूर्व विधायक निर्भय कुमार शाहबादी, चुन्नूकांत, सुभाष सिन्हा व संदीप डंगाइच मौजूद रहे। इस दौरान भाजपा नेताओं ने मोदी सरकार की उपलब्धियां गिनाई। नेताओं ने नोटबंदी से लेकर सर्जिकल स्ट्राइक और 3 तलाक अधिनियम तक पर चर्चा की। धारा 370 समाप्त करने को भी सफलता बताई। 8 साल में प्रति व्यक्ति आय दोगुना करने और 15 नए एम्स बनाने जैसी तमाम उपलब्धियां गिनाई। साथ ही मोदी सरकार के शासनकाल को बेहद सफल और बेमिसाल 8 साल बताया। 8 साल के कालखंड में एक स्वर्णिम इतिहास हम कह सकते हैं और एक लंबा 8 साल के इस कालखंड में हमने देश और दुनिया को दिखाने का काम किया है, रास्ता दिखाने का। हम गांव, गरीब, किसान, दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित, पिछड़ों, युवाओं, महिलाओं एवं किसानों के विकास के प्रति भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली मोदी जी की नेतृत्व की सरकार कृत संकल्पित है इन विषयों को सुधारने में। देश में आतंकवाद और भ्रष्टाचार के खिलाफ मोदी जी ने जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई। कल्याणकारी अर्थव्यवस्था का देश में निर्माण हुआ। हम ऐसा कह सकते हैं कि सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण, इन 3 विषयों को लेकर के हमारी सरकार ने देश में काम किया है। चाहे वो बेरोजगार का समस्या हो, जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम हो, हर क्षेत्र में देश के प्रधानमंत्री ने काम करने का प्रयास किया है, जिसका हमने एक विषय पर रखने का प्रयास किया है। चाहे वो उजाला योजना हो, चाहे स्वच्छ भारत मिशन अभियान हो, चाहे वो घर घर जल नल योजना का विषय हो, चाहे वो मेडिकल कॉलेज का निर्माण हो। आप देख सकते हैं आज़ादी के इतने वर्षों बाद 15 मेडिकल कॉलेज खोले इन्होंने और 170 मेडिकल कॉलेज खोले। स्वास्थ्य के क्षेत्र में लगभग 15 नए एम्स का निर्माण इन्होंने कराया। और इस तरह से आप समझ सकते हैं कि देश में जो गरीबी हमारी जो 22% थी इसके पहले, उसको आज घट करके 10% नीचे चला गया है। हम यह कह सकते हैं कि जो हमारी गरीबी जो था वो घटा है और जो देश में हर व्यक्ति को आय बढ़ा है। जो 2014 में 79,000 रुपया सालाना था, जो वो आप बढ़ करके लगभग 1.5 लाख रुपया हुआ है। भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में चल रही भारत सरकार के 8 वर्ष पूरे हुए और इस 8 वर्षों में हम ये कह सकते हैं कि भारत काफ़ी मजबूत हुआ है। चाहे वो सीमाओं की रक्षा की बात करें, आप रक्षा क्षेत्र में सौदों की बात करें, रक्षा क्षेत्र में अनुसंधान की बात करें, लोगों को जीवन गरीबी रेखा से ऊपर उठाने की बात करें, लोगों को सुविधाएं देने की बात करें, या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का नाम रोशन करने की बात करें, सभी दिशा में हम समझते हैं कि नरेंद्र भाई मोदी जी की मजबूत नेतृत्व वाली सरकार ने अपना परचम फहराने का काम किया है। और आपके माध्यम से हम बधाई देना चाहते हैं, शुभकामना देना चाहते हैं। अपने भारतीय जनता पार्टी की सरकार नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में चल रही है और भी आगे चले, 80 साल चले, 18 साल चले। इसी कामना के साथ हम एक बार पुनः कहेंगे कि भारत आज जो पुराना भारत था, जिसको हम लोग देखते थे, आज काफ़ी मजबूत हुआ है हर क्षेत्र में। जैसा कि हमारे पूर्व वक्ता ने आपको बताने का काम किया, विस्तार से बताने का काम किया, हम इतना ही कह सकते हैं कि आज जो जनता है काफ़ी संतुष्ट है और राष्ट्रवाद मजबूत हुआ है। हमारे राष्ट्र में जो हमने खोने का काम किया था, हम काफ़ी, चाहे वो मुगल का दौर हो, चाहे अंग्रेजों का दौर हो, हम लोगों ने अपनी संस्कृति को जो खोने का काम किया, आज गर्व से हम कह सकते हैं कि उस संस्कृति का पुनः जीर्णोद्धार हो रहा है और उस संस्कृति को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। यही हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है। मगधपुर स्थित बहुत ही आकर्षक मिनी मॉल राज फैशन अ कंप्लीट फैशन हब में आपका स्वागत है। यहाँ महिलाओं के आधुनिक व फैंसी कपड़ों के अलावा जूते चप्पल का विशाल संग्रह है। यहाँ युवतियों व महिलाओं के लिए बहुत ही फैंसी जीन्स, टॉप, कुर्ती, स्कर्ट, लहंगा, लॉन्ग फ्रॉक, सरारा सूट, स्ट्रेट पैंट, गाउन, नाइटी वगैरह उपलब्ध है। साथ ही महिलाओं, पुरुषों व बच्चों के लिए स्पार्क्स, कैंपस,
बहामास, लिबर्टी, वीकेसी जैसे ब्रांडेड कंपनियों के जूते, चप्पल व सैंडल का विशाल रेंज उपलब्ध है। अवश्य पधारें। हमारा पता संतोषी माता मंदिर के बगल में, मकतपुर, गिरिडीह। सिखों के 5वें गुरु गुरु अर्जन देव का 416वां शहीदी दिवस स्टेशन रोड स्थित गुरुद्वारा गुरु सिंह सभा में शुक्रवार को श्रद्धापूर्वक मनाया गया। इस दौरान पिछले बुधवार से चल रहे अखंड पाठ का समापन भी हुआ। जमशेदपुर से आए रागी जत्था भाई गुरदीप सिंह के द्वारा भजन कीर्तन प्रस्तुत किया गया। इस संबंध में गुरुद्वारा गुरु सिंह सभा के प्रधान डॉक्टर गुणवंत सिंह मुंगिया ने कहा कि गुरु अर्जन देव जी को सिखों का सरताज कहा जाता है। इन्होंने कहा कि 30 मई 1606 ईस्वी को मुगल शासक जहांगीर ने गुरु अर्जन देव की बढ़ती लोकप्रियता व प्रचार से सिखों के खालसा पंथ का तेजी से विस्तार देख भीषण गर्मी के दौरान यशा व सियासत कानून के तहत लोहे की गर्म तवे पर बैठाकर शहीद करने का हुक्म सुनाया। इस दौरान गुरुजी को इस भीषण गर्मी में तपते तवे पर बैठाकर उनके शीश पर गर्म गर्म रेत डाली गई, जिसके कारण उनका पूरा शरीर जल गया। उसके बाद गुरुजी को ठंडे पानी वाली रावी दरिया में नहाने के लिए भेजा गया, जहां गुरुजी का पावन शरीर रावी में आलोक हो गया। जहां गुरुजी की ज्योति जोत समाई, उसे स्थान पर लाहौर में रावी नदी के किनारे गुरुद्वारा डेरा साहिब का निर्माण कराया गया, जो अब पाकिस्तान में है। इधर गुरुद्वारा के बाहर छबील का आयोजन किया गया, जिसमें आते जाते राहगीरों को मीठा ठंडा शरबत पिलाया गया। भजन कीर्तन और अरदास के बाद लंगर का आयोजन किया गया, जिसमें सिख समाज के अलावे अन्य समाज के लोगों ने भी हिस्सा लिया। मौके पर प्रबंधक कमेटी के सचिव नरेंद्र सिंह सलूजा उर्फ सम्मी, चरणजीत सिंह सलूजा, परमजीत सिंह दुआ, राजेंद्र सिंह, अमरजीत सिंह सलूजा, देवेंद्र सिंह, सतविंदर सिंह सलूजा, तरनजीत सिंह सलूजा, अनमोल सलूजा, गुरमीत सिंह, गुरदीप सिंह बग्गा समेत समाज के सभी महिला, पुरुष व बच्चे मौजूद थे। मूल मंत्र का जाप करो। जिन्होंने मूल मंत्र भी जेडे छोटे बच्चे हैं, जेडे मूल मंत्र भी नहीं जाप सकते, उन्होंने वाहिगुरु गुरु मंत्र का जाप। संगी साथी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आज बड़े ही श्रद्धा पूर्वक हम लोग श्री गुरु अर्जन देव जी का शहीदी गुरुपुरब मना रहे हैं। ये हमारे पंथ के सबसे पहले शहीद, जिन्हें हम शहीदों का सरताज कहते हैं, उस समय के बादशाह जहांगीर ने इनके खिलाफ बहुत सारी साजिशों के तहत इन्हें गर्म तवी पर बिठा करके, तत्ती तवी पर बिठा करके और उसके ऊपर गर्म बालू दे करके शहीद किया था। वो 30 मई 1606 को आज से तकरीबन 416 साल पहले शहीद हुए थे। और उन्होंने कहा था कि तेरा किया मीठा लागे, जो प्रभु की कृपा है, जो प्रभु का आदेश है, जैसा प्रभु चाहते हैं वही सही है। तो आज उन्होंने उनके संदेश पर, उनके शहीदी गुरुपुरब पर हम लोग बड़े ही श्रद्धा के साथ इस गुरुपुरब को मना रहे हैं और पंथ में पहले शहीद को हम लोग याद कर रहे हैं और उनके बताए रास्ते पर चलने का, उनके बारे में, उनकी जीवनी के बारे में आज हम लोग के कार्यक्रम चल रहे हैं, जो कि पिछले 3-4 दिनों से चल रहे थे। आज उनका समापन है, जिसमें कि गुरु का लंगर और साथ साथ में जो ठंडा शरबत, इसलिए कि वो बहुत गर्मी के समय में गर्म तवे पर बैठा करके शहीद किया गया था। तो लोगों को इसकी ठंडक के लिए, कि सबको इसकी ठंडक उन्होंने दी थी, कि खुद गर्मी, खुद ताप सह करके सभी को जो ठंडक दी थी, उसके लिए आज हम लोग शरबत और लंगर सभी के लिए तैयार करते हैं और सभी को श्रद्धापूर्वक लंगर और मीठा शरबत सभी को पिलाते हैं, ठंडा शरबत। और इसी परंपरा को आज हम लोग बड़े ही श्रद्धा के साथ मना रहे हैं। गुरुपुरब पर सभी को बहुत बहुत मुबारक और सभी को हम आमंत्रित करते हैं कि आएँ और लंगर चखें और ये इसमें जानकारी प्राप्त करें, आशीर्वाद प्राप्त करें। बहुत बहुत धन्यवाद। गिरिडीह जिले के सरिया बाजार स्थित सरिया गुरुद्वारा में शुक्रवार को सिखों के 5वें गुरु श्री गुरु अर्जन देव जी का शहीदी दिवस मनाया गया। इस दौरान कीर्तन व सतनाम वाहिगुरु के स्वर से पूरा माहौल भक्तिमय हो उठा। इस बाबत सरिया गुरुद्वारा कमेटी के प्रधान सरदार मनोहर सिंह बग्गा,
वैज्ञानिक हरविंदर सिंह ने कहा कि गुरु अर्जन देव सिखों के 5वें गुरु थे। आज यानी 3 जून को गुरु अर्जन देव का शहादत दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। गुरु अर्जन देव जी गुरु परंपरा का पालन करते हुए कभी भी गलत चीजों के आगे नहीं झुके। इन्होंने शरणागत की रक्षा के लिए स्वयं को बलिदान कर देना स्वीकार किया, लेकिन मुगल शासक जहांगीर के आगे नहीं झुके। वे हमेशा मानव सेवा के पक्षधर रहे। सिख धर्म में वे सच्चे बलिदानी थे। उनसे ही सिख धर्म में बलिदान की परंपरा का आगाज हुआ था। मौके पर सरिया गुरुद्वारा कमेटी के सिमरन सिंह, वसाल गंभीर, संजय सलूजा, विक्की आजमानी, मन्नू चावला, जितेंद्र माखीजा, मोनू माखीजा, विक्की चावला, आकाश जुनेजा, विक्की सोनी, टिंकू सोनी, सन्नी सलूजा, सैंकी सोनी आदि मौजूद थे। पिछले 54 वर्षों से आपके घरों को रोशन करता प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर्स अब नए रूप में। जी हां, हेवेल्स और लॉयड जैसे अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों का पूर्वी भारत का सबसे बड़ा शोरूम। दूधिया रोशनी से नहाया हुआ इस भव्य शोरूम में राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के इलेक्ट्रॉनिक व इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट और इंपोर्टेड फर्नीचर उपलब्ध है। यहाँ हेवेल्स, लॉयड, ग्लेन, फेवर जैसी कंपनियों के एसी, कूलर, पंखे, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, डीप फ्रीजर, डिश वॉशर, एलईडी टीवी, मिक्सी, इंडक्शन, जूसर, आयरन, आरओ, टोस्टर, डोसा तवा, ओटीजी, ओवन, सोलर लाइट, पर्सनल ग्रूमिंग, होब, बर्नर, कुकटॉप, चिमनी, स्ट्रीट लाइट, मॉडलर स्विच, लाइट्स, वायर वगैरह उपलब्ध। साथ ही पॉलीकैब, एंकर, एलएनटी, बजाज, एबीबी, उषा, फाइब्रोज, आरआर काबिल, मेस्केप, पोलर, ओरिएंट, क्रॉम्पटन, लिप्स, किर्लोस्कर जैसी कंपनियों के उत्पाद उपलब्ध हैं। इसके अलावा साउथ एशियन लार्जेस्ट फर्नीचर मैन्युफैक्चरर डेमरो का बेड, सोफा, वार्डरोब, डाइनिंग टेबल, ड्रेसिंग टेबल, ऑफिस फर्नीचर, चेयर, टेबल एंड मेनी मोर। सो प्लीज विजिट एंड फील द न्यू एक्सपीरियंस। हमारे यहाँ बजाज फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर्स, मकतपुर। नगर थाना क्षेत्र के मकतपुर स्थित पुरुषोत्तम मेडिकल में गुरुवार रात को चोरी हो गई। शुक्रवार सुबह इस बात की जानकारी हुई, जिसके बाद नगर पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल शुरू की। फिलहाल नुकसान का आकलन किया जा रहा है। बताया गया कि लगभग 70 से 80 हजार रुपए की संपत्ति चुरा ली गई है। इस बाबत पुरुषोत्तम मेडिकल के मालिक विनय पुरुषोत्तम ने बताया कि रात में दुकान बंद कर घर चले गए थे। उस वक्त सब कुछ ठीक ठाक था। जब सुबह दुकान खोलने आए तो शटर उठाते ही माजरा समझ में आ गया। दुकान में सारा सामान इधर उधर बिखरा हुआ था। इधर गल्ले का लॉक भी टूटा हुआ था और पैसे गायब थे। इन्होंने कहा कि जब इसकी पड़ताल की गई तो देखा कि एग्जॉस्ट फैन टूटा हुआ था। अनुमान लगाया गया कि इसी रास्ते से दुकान के अंदर चोर आया हो। बताया गया कि गले में 40 हजार रुपए नकद किसी को देने के लिए रखा हुआ था। वहीं 20 हजार सेल के पैसे थे। इसके अलावा धातु की मूर्ति, चांदी का सिक्का वगैरह सामान चोरी हुआ है। फिलहाल नगर पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। विनय पुरुषोत्तम है, पुरुषोत्तम मेडिकल दुकान का नाम है। मैं रात में 10 बजे दुकान बंद करके गया तो सब कुछ ठीक ठाक था। सुबह जब आया मैं तो दुकान का गल्ला उल्ला सब जितना था सब छिटा हुआ था और गल्ला से मेरे सामने गल्ला से 3000 रुपया और पीछे के गल्ला से, पीछे चैम्बर में गल्ला जो था वहाँ से 40,000 रुपया मैंने पेमेंट महाजन को पेमेंट देने के लिए ला के रखे हुए थे, उसको सब निकाल करके ले गया। और इसको मेरे दुकान में घुसने के लिए मेरे दुकान के ऊपर में एग्जॉस्ट फैन लगा था, उसी से तोड़ करके चोर घुसा है रात में। मैंने थाना को भी खबर किया है, वो भी आकर के इंक्वायरी करके चले गए, देख लिए, आश्वासन दिया उन्होंने, ठीक है जो भी होगा देखा जाएगा। अपने सुंदर घर के इंटीरियर को बनाएं और भी सुंदर। जी हाँ, कालीबाड़ी चौक स्थित टिबड़ेवाल टेक्सटाइल्स का नया व भव्य शोरूम खुल गया है। बड़ा चौक स्थित केंद्रीय पुस्तकालय के सामने टिबड़ेवाल होम फर्निशिंग। यहाँ रेमंड्स होम, वेल्सपन, ट्राइडेंट, कलॉन, एशियन पेंट्स, रिलैक्सवेल जैसे राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के सोफा के कपड़े, सोफा कवर, डिजाइनर पर्दा, कारपेट, टॉवेल, बेडशीट, मैट्रेस, फोम, वॉल क्लॉक, वॉलपेपर, एक से बढ़कर एक पेंटिंग्स, रोलर ब्लाइंड्स, वर्टिकल ब्लाइंड के अलावा कुशल कारीगरों के द्वारा सोफा भी बनाया जाता है। यहाँ सोफा वर्क, कर्टन वर्क, वॉलपेपर या इंटीरियर डेकोरेशन के लिए फ्री होम सर्विस की सुविधा है। आप स्क्रीन पर लिखे नंबर पर फोन करें। हमारे एक्सपर्ट्स कैटलॉग के साथ सेवा देने आपके घर पहुँचेंगे। हमारा पता केंद्रीय पुस्तकालय के सामने, बड़ा चौक, गिरिडीह।
गिरिडीह बस ऑनर एसोसिएशन का एक प्रतिनिधिमंडल शुक्रवार को नगर निगम कार्यालय पहुंचकर गिरिडीह बस पड़ाव में मनमानी तरीके से बढ़ाए गए प्रवेश शुल्क को स्थगित करने की मांग की। इस दौरान इनके हित के अनुसार शुल्क लागू करने से संबंधित आवेदन नगरायुक्त के नाम सौंपा गया। इस बाबत बताया गया कि गिरिडीह जिला आर्थिक पिछड़ा जिला होने के बावजूद 30 अप्रैल को बस स्टैंड की टोल की नीलामी की दर में करीब 10% का इजाफा किया गया है। प्रवेश शुल्क पहले 60 रुपए देना पड़ता था, वही प्रवेश शुल्क अब 130 रुपए देना पड़ रहा है। इसके अलावा करीब 5 किलोमीटर की दूरी पर नगर निगम क्षेत्र में प्रवेश शुल्क वसूला जाता है, जो गलत है। कहा कि इस तरह से बढ़ाए गए मनमानी शुल्क का प्रतिकूल असर सीधे यात्रियों पर पड़ेगा। इस बाबत प्रभारी महापौर ने कहा कि बस ऑनर एसोसिएशन का कहना है कि ज्यादा मात्रा में प्रवेश शुल्क लिया जा रहा है, जिसे कम किया जाए। खासकर लोकल बस ऑनर के लिए यह प्रक्रिया जल्द लागू की जाए। महापौर ने कहा कि अभी निविदा का कार्य किया जा रहा है। जिन्होंने प्रवेश शुल्क को लेकर टेंडर लिया है, उनसे बात कर जहां तक हो सके बस ऑनर एसोसिएशन को सुविधा देने का काम किया जाएगा। एसोसिएशन के अध्यक्ष दिलीप कुमार सामंता ने बताया कि प्रवेश शुल्क मामला को लेकर हमने निगम में अपनी बातों को रखा। इस पर निगम महापौर ने आश्वासन देते हुए कहा कि 2 दिनों के अंदर प्रवेश शुल्क का जिन्होंने टेंडर लिया है उनसे बात कर जहां तक हो वहां तक सुविधा हो सके, इसकी बात कही। मौके पर राजू खान, मंजीत सिंह बग्गा, विजय कुमार जायसवाल, विनय भूषण, गोकुल राम समेत एसोसिएशन के कई सदस्य उपस्थित थे। ओनर्स एसोसिएशन के लोगों का कहना था, उन्होंने पहले भी वो लोग आए थे और आवेदन भी दिए थे। उन लोगों का कहना था कि जो इसी पॉइंट में जो पैसा हम लोग को देना पड़ता है वो काफ़ी ज़्यादा है और इसीलिए इसको कम कर दिया जाए। और दूसरा है कि बस स्टैंड में जो पैसा उन लोगों को देना पड़ता था उसको भी कम किया जाए। हालांकि उसको और आपस में लोग बैठकर उन लोगों ने तय कर लिया है, वो मामला नहीं रहा, वो डिस्पोजल हो गया है। सहमति आपस में बन गई है, जो खैरात लेने वाले हैं वो और जो देने वाले हैं उनके बीच सहमति बन गई है। अभी एक बात इन लोगों ने कहा है कि जो एंट्री पॉइंट पर जो पैसा लगता है उसको कम कर दिया जाए। जो लोकल बसेस ओनर्स हैं वैसे लोगों के लिए हमने कहा है कि अभी तो अब निविदा हो गई है और प्रक्रिया चल भी रही है मैंने कलेक्शन का। हम लोग उनसे बात करेंगे जो हमारे निविदा जिन्होंने लिया है, और हम लोग प्रयास करेंगे कि लोकल बसेस जो है उसमें और एक आपसी सहमति बनाकर जहाँ तक हो सके सुविधा देने के बाद वो हम लोग के आग्रह उनसे करेंगे कि वो सुविधा देने का काम करें। प्रवेश शुल्क का जो मामला था बस स्टैंड वाला तो आपस में कंप्रोमाइज़ हो गया कि लोकल बसेस को जो है सो जो तय हुआ है, और प्रवेश शुल्क पर भी हम लोगों का वार्ता चल रहा था। ये आश्वासन दिए हैं कि जो भी कंडक्टर है उनको हम लोग कहेंगे कि गिरिडीह के जो बस ओनर हैं जो एसोसिएशन के, उन लोगों के साथ जो है सो मिल बैठ के तय कर लिया जाए ताकि हम लोग का भी लगे कि हाँ हमारा सुन लिया गया। सीहोडी कॉलेज मोड़ के निकट व रेलवे ब्रिज के पूरब की ओर स्थित पावित्री हॉस्पिटल के संचालक प्रसिद्ध हड्डी जोड़ व नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा अपने मरीजों का इलाज करते हैं। यहाँ जन्म से टेढ़े पैर, कंधा, कोहनी, कूल्हा, घुटना का डिसलोकेशन, जोड़ प्रत्यारोपण व हड्डी संबंधित हर प्रकार के रोगों एवं फ्रैक्चर का इलाज व ऑपरेशन किया जाता है। इस हाइजेनिक हॉस्पिटल में अल्ट्रा मॉडर्न 2 ऑपरेशन थिएटर, CR मशीन, पोस्ट ऑपरेटिव ICU, डिजिटल एक्सरे, ECG, पैथोलॉजी, फार्मेसी, ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड, जनरल वार्ड, AC, नॉन AC केबिन की सुविधा है। तो हड्डी संबंधित कोई भी रोग के लिए पावित्री हॉस्पिटल डॉक्टर रितेश आयुष्मान योजना के तहत इलाज करते हैं। पता कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ओवर ब्रिज के पूरब में, सीहोडी, गिरिडीह। किसान मंच ने बरगंडा रोड के साहू सदन में शुक्रवार को एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जिसमें किसान मंच के वक्ताओं ने जिला प्रशासन की गलत नीतियों पर आवाज बुलंद की। बताया गया कि 22 अप्रैल को जब किसान मंच के लोग अपनी फरियाद लेकर उपायुक्त के पास उनके कार्यालय की ओर जा रहे थे तो अंचल अधिकारी और अनुमंडल पदाधिकारी की उपस्थिति में इन लोगों को गिरफ्तार कर थाना ले जाया गया। शाम होते होते PR बॉन्ड भरवा कर छोड़ दिया गया, लेकिन बाद में चोरी छिपे पुलिस प्रशासन द्वारा जिलाध्यक्ष अवधेश सिंह समेत 3 लोगों पर FIR दर्ज कर ली गई। कहा कि जिलाध्यक्ष कानून मानने वालों में से हैं, इसलिए वो जेल चले गए, लेकिन उनके जेल जाने से किसान मंच के लोग काफ़ी आक्रोशित हैं। कहा कि आंदोलन में शामिल सभी 300 लोगों पर FIR दर्ज नहीं होता है तब तक इनका आंदोलन होता रहेगा। बताया गया कि सभी लोगों ने 31 मई को जेल भरो आंदोलन के तहत कार्यक्रम चलाया, लेकिन प्रशासन
उस कांड संख्या में जेल नहीं भेजी और न ही इनकी मांगों को माना। जल्द ही इनके नेता बिना शर्त के रिहा नहीं होते हैं तो ये लोग अनिश्चितकालीन आंदोलन को बाध्य होंगे। हम लोग का जो नेताजी जेल के अंदर है उनकी रिहाई कैसे होगी, इस संबंध में डीसी साहब बोले कि ये लीगल मैटर है, लीगल ओपिनियन ले लीजिए, अगर ऐसा होगा तो कोई बात नहीं है। और कंसुलेटेड हम लोग को लिख के दे दीजिए आप लोग कि क्या क्या डिमांड है, उसको हम लोग लिस्टिंग करके 1 बाय 1 करके सॉर्ट आउट करेंगे हम लोग। और आप लोग को सुविधा के लिए सारा व्यवस्था CCTV कैमरा भी लगवा दे रहे हैं, अलग से ऑफिस भी खुलवा दे रहे हैं, सारे लोगों का नंबर दे दे रहे हैं। थोड़ा सा हमको दुख है कि हम लोग आप लोग से बेसी निष्क्रिय हो गए, ऐसा मुझे लग रहा है इस करने के बाद भी। हमने कहा ऐसी बात नहीं सर, आप उपायुक्त हैं, लोड तो आपके ऊपर रहेगा ही, वो तो आपको करना ही पड़ेगा, आप इसके लिए निष्क्रिय आप हो गए सो बात नहीं है। लेकिन हम लोग का जो डिमांड है 2 साल से चल रहा है सर, तो मिल नहीं रहा हम लोग का, सारा डॉक्यूमेंट्स हम लोग के पास है। बोला देखिए पहले की बात आप कीजिएगा तो हम क्या बोलें, आप हमको 92 दिनवा आए हुए, आप हमको कंसुलेटेड दीजिए आपका क्या ग्रीवांसेज है, हम 1 to 1 करके उसको सॉर्ट कर रहे हैं। सारा व्यवस्था हम कर रहे हैं, जितना डेवलपमेंट का काम हम कर रहे हैं, थोड़ा हम लोग को काम करने दीजिए। आप लोग एकदम काम नहीं कर पा रहे हैं, आप दीजिए हम काम करेंगे आप लोग का। ये गिरंतरी हम लोग के अब हम लोग बना लेते हैं इसका कागज़, और 2 दिन हम लोग देख लेते हैं कागज़, उनको कल पहुंचा दें उनके कार्यालय में। 2-4 दिन अगर कुछ उत्तर नहीं मिलता हम लोग को, या ऐसा हम लोग को नहीं लगता है कुछ हम लोग को दे कर पाएंगे हम लोग के लिए वो, तो फिर हम लोग आगे से उनके ऑफिस के सामने 200-300 आदमी लगभग भूख हड़ताल पर बैठे। किसी बच्चे नहीं, निर्दोष फंसे नहीं, विभागीय कर्तव्यों का अनुपालन करनी चाहिए हमारी शासन प्रणाली व्यवस्था को, प्रशासन को। लेकिन मुफस्सिल थाना कांड संख्या 48/2022 में संलिप्त सभी 300 किसानों को नामजद अभियुक्त बनाया जाए और न्यायिक हिरासत में भेजा जाए, ये हमारी मांग है। और यदि ये सरकार तय नहीं करती है तो इसके विरोध में हम लोगों ने भूख हड़ताल कार्यक्रम, अनिश्चितकालीन आमरण अनशन करने के लिए विवश होंगे। हमारा मुख्य मांग यही है। गिरिडीह की 100 साल पुरानी काजिम अली हार्डवेयर में आपका स्वागत है। बरवाडी के करबला मैदान के सामने स्थित इस हार्डवेयर शॉप में सोमानी टाइल्स, जगुआर, हिंदवेयर जैसी अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के डीलरशिप मौजूद है। यहाँ राजस्थानी ग्रेनाइट, साउथ ग्रेनाइट, ऑस्ट्रेलियन मार्बल, मकराना मार्बल के अलावा हर प्रकार के मार्बल और ग्रेनाइट उपलब्ध है। यहाँ डिजिटल टाइल्स, अल्ट्रा चार्ज, VC वेट्रीफाइड, स्टेप टाइल्स, स्टेप रेजर टाइल्स, बाथरूम टाइल्स, वॉल टाइल्स, किचन टाइल्स और एलिवेशन टाइल्स अनेक रंगों और डिजाइनों में उपलब्ध है। इसके अलावा बाथ फिटिंग, किचन फिटिंग, स्पा बाथ टब, सोना बाथ, स्टीम बाथ, जैकुजी, बाथ इनक्लोजर जैसे जगुआर के विश्व प्रसिद्ध उत्पाद और बहुत ही खास झूमर लाइट उपलब्ध है। हिंदवेयर के किचन चिमनी जैसे स्टोव, किचन सिंक का फुल रेंज उपलब्ध है। साथ ही सिंटेक्स का एंटी बैक्टीरियल वाटर टैंक, एस्टेल PVC पाइप, साथ ही विभिन्न कंपनियों के कैबिनेट बेसिन, डिजाइनर बेसिन, आधुनिक कमबोर्ड और टाइल्स भी उपलब्ध है। तो कहीं और क्यों जाना, जब एक ही छत के नीचे हार्डवेयर संबंधित सभी उत्पाद उपलब्ध है। हमारा पता काजिम अली हार्डवेयर, करबला मैदान के सामने, टुंडी रोड, गिरिडीह। बगोदर थाना क्षेत्र के देवरी के रहने वाले वीरेंद्र कुमार महतो की मौत सड़क हादसे में हो गई। शुक्रवार को मृतक के शव का पोस्टमार्टम सदर अस्पताल में करवाया गया। बताया गया कि वीरेंद्र कुमार ट्रैक्टर चलाने का काम करता था। यह काम करके ट्रैक्टर से ही अपने घर जा रहा था। इसी क्रम में बड़की सरिया के पास ट्रैक्टर पलट जाने से यह घायल हो गया। आसपास के लोगों ने इसे नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां इसकी मौत हो गई। बाद में ट्रैक्टर को पुलिस ने अपने कब्जे में लिया और शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। क्या हुआ था? मजदूरी काम करने गया था, उससे मजदूरी करके वापस आ रहा था। उस टाइम रास्ते में ट्रैक्टर पलटे होने के क्रम में मृत्यु हो गई। कहाँ पे हुआ ये? बड़की सरिया के पास। कब हुआ था? करीब 5 बजे कल शाम। काम खत्म होने के बाद आ रहा था तो वहीं एक्सपोर्ट डेट हो गया था? नहीं, हॉस्पिटल ले जाने के क्रम में रास्ते में दम तोड़।
40 वर्ष पुराना वैभवशाली होटल निखर कॉम्प्लेक्स में शानदार रेस्टोरेंट, बैंक्वेट हॉल, मैरिज लॉन, लग्जरी रूम, नवनिर्मित निखर कैफे और महिलाओं के लिए बहुत ही खास निखर बुटीक। यहाँ बहुत ही स्वादिष्ट खाने में चाइनीज, तंदूरी, भारतीय व कॉन्टिनेंटल व्यंजन उपलब्ध। वहीं अति सुंदर निखर कैफे में पिज्जा, बर्गर, सिजलर, ग्रिल्ड आइटम, सिजलिंग ब्राउनी, पास्ता, बहुत ही उम्दा कॉफी अवेलेबल है। इस भव्य होटल में आप शादी विवाह पार्टी, किट्टी पार्टी, बर्थडे पार्टी, रिंग सेरेमनी या बिजनेस मीटिंग भी कर सकते हैं। यहाँ फ्री होम डिलीवरी की सुविधा है, साथ ही स्विगी, जोमेटो पर भी ऑर्डर कर सकते हैं। हमारा पता कोट रोड, गिरिडीह। गिरिडीह सदर अस्पताल में शुक्रवार को एक शोक सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान अस्पताल में पदस्थापित कुंज बिहारी हाड़ी के निधन पर शोक जताया गया। मौके पर सभी ने 2 मिनट का मौन रखकर मृत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। बताया गया कि विगत 29 मई को सदर अस्पताल में पदस्थापित कुंज बिहारी हाड़ी का निधन हो गया था। इन्होंने लंबे वक्त तक अस्पताल में अपनी सेवा दी और बहुत लगन से अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया। मौके पर डीएस उपेंद्र कुमार दास, पूर्व सीएस कमलेश्वर प्रसाद, कोषाध्यक्ष भारत भूषण, दीपक कुमार रवि, शंकर कुमार, प्रवीण कुमार, रमाकांत मिश्रा, कविता कुमारी, कल्पना कुमारी, अनूप कुमार, राजेश्वरी, राजेश कुमार, संतोष कुमार, शिव प्रसाद, संजीत कुमार सिंह, महावीर समेत अन्य कई स्वास्थ्य कर्मी उपस्थित रहे। किस चीज़ को लेकर शोक सभा मनाया? आज हम लोग सभी स्वास्थ्य कर्मी लोग एक शोक सभा आयोजन किए। उसमें हमारे यहाँ एक स्वास्थ्य कर्मी जिसका नाम कुंज बिहारी, जो कि काफ़ी दिनों से गंभीर बीमारी से ग्रसित थे और इलाज के क्रम में ही उनकी मृत्यु हो गई, जो कि दिनांक 29 मई 2022 को हुई थी। और सुबह में उन्हीं के लिए हम लोग आत्मा के शांति के लिए 2 मिनट का मौन। कहाँ पे कार्यरत थे सर? ये सदर अस्पताल में कार्यरत थे। स्टेशन रोड स्थित न्यू गिरिडीह मेडिको स्वास्थ्य के क्षेत्र में पिछले 15 वर्षों से अपनी सेवा दे रहा है। एम्स, सीएमसी, वेलोर, रिम्स जैसे बड़े हॉस्पिटल में लिखी गई दवाइयाँ यहाँ उपलब्ध है। साथ ही यहाँ कई डॉक्टर अपनी सेवा देते हैं। प्रसिद्ध मनोरोग विशेषज्ञ डॉक्टर शिल्पी कुमारी प्रत्येक दूसरे रविवार को अपने मरीजों को देखती हैं। डायबिटीज रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर अजय पटवारी प्रत्येक बुधवार को अपने मरीजों को देखते हैं। वहीं बहुत ही अनुभवी यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर ए.के. श्रीवास्तव प्रत्येक रविवार को अपनी सेवा देते हैं और प्रसिद्ध दंत चिकित्सक डॉक्टर दीपक पंडा प्रतिदिन अपने मरीजों को देखते हैं। हमारा पता स्टेशन रोड, गिरिडीह। 2 दिन पहले रेलवे ट्रैक पर मिले शव की पहचान शुक्रवार को सदर अस्पताल में हुई। मृतक नगर थाना क्षेत्र के बरगंडा पावर हाउस का रहने वाला जितेंद्र सिंह था। रेलवे ट्रैक पर शव मिलने के बाद उसकी पहचान नहीं हो सकी थी। पोस्टमार्टम के बाद शव को शवगृह में रखा गया था। बताया गया कि स्वर्गीय सीताराम सिंह का पुत्र जितेंद्र सिंह कुछ वक्त से दिल्ली में रह रहा था। दिल्ली में रहने के बाद वहीं पर उसने शादी की थी। धीरे धीरे वह पंजाबी भाषा बोलने लगा था। बताया गया कि कुछ समय पहले ही वह गिरिडीह आया और 2 दिन पहले अचानक झरिया गादी रेलवे ट्रैक पर उसका शव पाया गया। हालांकि उस वक्त उसकी पहचान नहीं हो पाई थी, लेकिन खोजबीन करने के बाद परिजनों ने सदर अस्पताल पहुंचकर उसकी पहचान की और शव को प्राप्त किया। ये कौन थे आपके पिताजी? क्या नाम था? जितेंद्र कुमार सिंह। क्या हुआ था? कहाँ पे मिला ये? ये सर ग्रहण टाड़ के पास। कैसे क्या हुआ था? नशे के हालत में था। 2-3 दिन 4-5 दिन से घर नहीं आया था टाइम के लिए। पचम्बा मेन रोड में स्थित इरफानिया डेंटल हॉस्पिटल में बहुत ही अनुभवी डॉक्टर ए अली सिद्दीकी द्वारा आपके दांतों की किसी भी समस्या का इलाज किया जाता है। इस मल्टी स्पेशलिटी दांत व मुख अस्पताल में टूटे हुए जबड़े का इलाज, दर्द रहित दांत निकालना, दांतों की नसों का इलाज, टेढ़े मेढ़े दांतों का इलाज, बत्तीसी लगाना, डेंटल इम्प्लांट द्वारा दांत लगाना, गुटके की वजह से मुंह कम खुलने का इलाज, बच्चों के दांतों का विशेष उपचार किया जाता है। तो अगर आपके दांतों की समस्या हो तो नजरअंदाज ना करें, तुरंत इलाज करवाएं और अपने दांतों को मजबूत बनाएं। 24 घंटे ऑनलाइन परामर्श की सुविधा उपलब्ध। हमारा पता इरफानिया डेंटल हॉस्पिटल, मेन रोड, पचम्बा, गिरिडीह। गांवा थाना क्षेत्र के सिरवा स्थित नवनिर्मित देवी मंडप में चल रहे 9 दिवसीय शतचंडी महायज्ञ प्राण प्रतिष्ठा के दूसरे दिन शुक्रवार को यज्ञ मंडप की परिक्रमा के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। गांव के आसपास क्षेत्र के सुदूरवर्ती गांव के महिला पुरुष सुबह से ही परिक्रमा स्थल व देवी मंडप में विधिवत रूप से पूजा अर्चना करते दिखे। इस दौरान ओम नमः शिवाय, बोलबम, जय श्री राम
के उद्घोषों व मंदिरों की घंटियों के ध्वनि से पूरा क्षेत्र गुंजायमान होता रहा। यज्ञ मंडप की परिक्रमा के लिए भारी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पहुँचे। आचार्यों द्वारा वैदिक मंत्रोच्चारण की गूंज से पूरा वातावरण भक्तिमय रहा। आचार्य रामरतन शास्त्री ने बताया कि यज्ञ से विश्व का कल्याण होता है, इसलिए समय समय पर यज्ञ के कल्याण के लिए महायज्ञ जरूरी है। यज्ञ मंडप में 11 आचार्यों द्वारा पूजा अर्चना, हवन आदि का संचालन किया जा रहा है। वहीं श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए कमेटी के सदस्य भी पूरी तरह मुस्तैद हैं। बताया गया कि 9 दिवसीय महायज्ञ समिति के अध्यक्ष कैलाश यादव की देखरेख में यज्ञ किया जा रहा है। यज्ञ के दौरान रात में पीटाण से आए रामरतन शास्त्री व बनारस से आए श्री गंगा शास्त्री का प्रवचन हो रहा है। यज्ञ की पूर्णाहुति 10 जून को पूरे विधि विधान के साथ की जाएगी। पूर्णाहुति के बाद श्रद्धालुओं के कलश का भी विसर्जन सकरी नदी में किया जाएगा। इसके बाद श्रद्धालुओं के बीच महाप्रसाद का वितरण किया जाएगा। इस यज्ञ में गांवा प्रखंड के विभिन्न जगहों से श्रद्धालुओं का आगमन हो रहा है। The Fibros 4X series is more than just a switch. In fact, it's the most fashionable statement in your wardrobe, the most beautiful piece in your kitchen, the star of your living room. It's made to be looked at. But what did you notice more, the switches or my outfit change? The Fibros 4X range of switches, designed to grab attention. Sri Syam Electric, distributor of an exclusive range of Fibros, a modular series and lightings, and also deals in polycab and RR काबिल। हमारा पता सामंता गैरेज के निकट बक्सड़ी रोड, गिरिडीह। 7 दिवसीय श्री श्री 108 रामचरितमानस यज्ञ आयोजित करने को लेकर गांडे प्रखंड के बरमसिया वन पंचायत अंतर्गत चरघरा गांव में शुक्रवार को कलश यात्रा सह शोभा यात्रा गाजे बाजे के साथ बड़े ही धूमधाम से निकाली गई। कलश यात्रा चरघरा के हनुमान मंदिर स्थित यज्ञ परिसर से शुरू होकर चरघरा, गादी, पहाड़पुर आदि गांवों का भ्रमण करते हुए छोटकी नदी पहुंची, जहां नदी में आचार्य भीम पांडे के द्वारा विधिवत रूप से मंत्रोच्चारण के साथ कलश में जल भराया गया और पुनः कलश यज्ञ मंडप पहुंची और कलश को यज्ञ परिसर में रखा गया। बता दें कि इस 7 दिवसीय यज्ञ कार्यक्रम से अगल बगल का पूरा क्षेत्र भक्तिमय हो गया है। बताया गया कि चरघरा गांव में ग्रामीणों के आपसी सहयोग से एक हनुमान मंदिर का निर्माण कराया गया है, जिसके प्राण प्रतिष्ठा को लेकर साप्ताहिक रामचरितमानस यज्ञ कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है। बताया गया कि 3 से 9 जून तक चलने वाले यज्ञ में दिन में विधिवत रूप से पूजा पाठ किया जाएगा, वहीं रात को विद्वान पंडितों के द्वारा प्रवचन किया जाएगा। इस शोभा यात्रा सह कलश यात्रा में भाजपा के वरिष्ठ नेता यदुनंदन पाठक, पंचायत के नवनिर्वाचित मुखिया प्रतिनिधि सुलेमान अंसारी, समाजसेवी नंद किशोर राय, केदार राय, दिनेश राय, किशोर राय समेत सैकड़ों श्रद्धालु उपस्थित थे। गिरिडीह जिला के गांडा प्रखंड अंतर्गत बरमसिया वन पंचायत के ग्राम चरघरा में श्री श्री 108 रामचरितमानस ज्ञान यज्ञ सह श्री हनुमंत मंदिर प्राण प्रतिष्ठा यज्ञ का आज शुभारंभ किया गया। यह मंदिर विगत 2-3 वर्षों से बना था और बन के पूरी तरह से तैयार हो गया, भव्य रूप से तैयार है। और आज चरघरा सहित अगल बगल के जितने भी गांव के श्रद्धालु हैं, चाहे वह मड़वा टाण, गादी, कारोडी, इरकिया, कुसैया, कई गांव के श्रद्धालु आज जल यात्रा में भाग लिए। और इस मंदिर के बनने के बाद यहाँ के श्रद्धालुओं को पूजा पाठ आदि करने में बहुत ही आसानी होगी और इस मंदिर के प्रति यहाँ के लोगों का भयंकर आस्था है। सवेरा रोड के बजरंग चौक में स्थित अन्नपूर्णा रेस्टोरेंट में आप पूरे परिवार के साथ बहुत ही स्वादिष्ट वेज नॉन वेज व्यंजन का आनंद ले सकते हैं। यहाँ आपके लिए इंडियन, साउथ इंडियन, चाइनीज के अलावा ब्रेकफास्ट, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक वगैरह उपलब्ध है। यहाँ बहुत ही जायकेदार KFC चिकन, चिकन टिक्का, सीख कबाब, बिरयानी, मटन करी, पनीर टिक्का,
रोल, मोमोज, इडली, डोसा, कुलचा, नान के अलावा बहुत सारे व्यंजन उपलब्ध हैं। तो अच्छे खाने के शौकीन इस हाइजीनिक रेस्टोरेंट में पूरे परिवार के साथ आकर विभिन्न प्रकार के जायकेदार व्यंजन का आनंद ले सकते हैं। यहाँ स्विगी और जोमेटो से होम डिलीवरी की सुविधा है। हमारा पता सवेरा रोड, बजरंग चौक, गिरिडीह। बिडनी प्रखंड अंतर्गत पैसम पंचायत के नवनिर्वाचित मुखिया रागिनी सिन्हा के समर्थकों के द्वारा शुक्रवार को विजय जुलूस निकाला गया। विजय जुलूस में भारी मात्रा में उनके समर्थक शामिल हुए। बताया गया कि रागिनी सिन्हा अपनी विरोधी प्रत्याशी नीतू कुमारी को लगभग 700 मतों से पराजित कर पैसम के नवनिर्वाचित मुखिया बनी है। इसी को लेकर विजय जुलूस निकाला गया और इन्होंने लोगों को धन्यवाद दिया। मौके पर मुखिया प्रतिनिधि पूर्व मुखिया कृष्ण मुरारी प्रसाद के अलावे राकेश सिन्हा, सत्यम सिन्हा, रणधीर सिन्हा, मुकेश सिन्हा, किशोर यादव, रतन सिंह, अनुज सिन्हा, संदीप कुमार, निर्भय कुमार, श्वेता रानी के अलावे सैकड़ों समर्थक उपस्थित थे। बाबा टेक्सटाइल विश्वास के 40 वर्ष। जी हाँ, बाबा टेक्सटाइल की एक नई ब्रांच कालीबाड़ी के निकट मकतपुर मेन रोड में खुल गई है। इस प्रतिष्ठान में फर्स्ट फ्लोर पर शादी विवाह के लिए बहुत ही खास लिनन क्लब, रेमंड्स, अरविंद जैसे ब्रांडेड कोट पैंट के कपड़े, डिजाइनर शेरवानी, जीन्स, शर्ट, कुर्ता पैजामा के कपड़ों की बम्पर वैरायटी उपलब्ध है। इसके अलावा ग्राउंड फ्लोर में सभी प्रकार की फैंसी साड़ियाँ, लहंगा व सलवार सूट मिलता है। तो पधारे बाबा टेक्सटाइल की नई ब्रांच में और जमकर करी खरीदारी। हमारा पता पाना आनंद प्लाजा, मकतपुर मेन रोड, गिरिडीह। तो ये था हमारा आज का न्यूज अंक। आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे और मेरी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।